जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और याद करने की ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं ताकि आप इसी क्लास में साथ साथ याद भी कर सके और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो कोशिश करना जब तक वीडियो लास्ट होती है तो आपको इस वीडियो में सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाए और देखना आप कितने अच्छे तरीके से हम उन्हें याद करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, यदि आप और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है, चाहे वो टेंस के टॉप 100 क्वेश्चंस की हो, चाहे कमांडो सीरीज की हो और चाहे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है उनकी पीडीएफ हो, सब आपको हमारी इंग्लिश वाई सचिन तोमर पर मिलने वाली है। और उसके बाद भी यदि आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है सिलेक्शन के किसी भी फेज में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं और उसके बाद मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप से कैसे ज्वाइन होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हम पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। क्या है? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट बोर्ड एग्जिस्टेंस। मैं आपका रिवीजन भी इसी में कराऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा इजी से इजी वे में। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। जो श्योर ना हो, एक ऐसा पर्सन जो गॉड के एक्सिस्टेंस मतलब गॉड है या नहीं है के बारे में कंफ्यूजन में रहता हो, उसे पता ना हो या फिर श्योर ना हो कि गॉड का एक्सिस्टेंस है भी या नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बच्चों? एग्नोस्टिक। और आप इस इमेज के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि यहाँ कोई पर्सन है जो सभी धर्मों को देख पा रहा है और देख पा रहा है क्या भगवान वास्तव में है और है तो कहाँ है, कैसे इस शंका में है, तो हम उसे बोलते हैं अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद या फिर एग्नोस्टिक, आप इंग्लिश में याद करोगे एग्नोस्टिक। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। हमारे पास वर्ड आया अ लवर ऑफ मैनकाइंड मींस जो मनुष्य को प्रेम करता हो या फिर परोपकारी हो, हेल्प करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हो? एल्ट्रुइस्ट। और हम इसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है जो हेल्प कर रहा है लोगों की, चाहे वो डोनेशन के तौर पर चाहे इस तरीके से, तो उसे हम कह सकते हैं परोपकार के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति या फिर अ लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी मीन्स दैट कि एक ऐसा पर्सन या कोई भी शख्स जो दोनों हाथों को अपने दोनों हैंड से लिख सकता हो, वर्क कर सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, हमने बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझा रखा है और इसमें कम से कम ये फोर्थ पार्ट है आपका, 3 पार्ट आपको अवेलेबल है और रूट वर्ड के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की गई है वन वर्डों को। तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में आने वाला वन वर्ड अब बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यदि आप इन पीडीएफ्स को या फिर इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, हम वर्ड पर आते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बच्चों दो, टू, और डेक्स्ट्रस मींस स्किलफुल, मतलब दो जो दोनों हाथों से स्किलफुल हो उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। आप इस इमेज में देख सकते हैं या फिर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में भी जो प्रोफेसर होते हैं वायरस, वो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो वो क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट। मतलब जहां पर गवर्नमेंट का सब डिस्ट्रक्शन हो चुका हो, बिल्कुल तबाह हो चुकी हो, जैसा कि आप म्यांमार को ले सकते हैं या फिर अफगानिस्तान को ले सकते हैं। तो ये देश कौन से हैं जिनमें गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर दी गई है? तो उसे हम बोलेंगे एनार्चिस्ट। क्या? एनार्चिस्ट, अराजकतावादी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट। अब आप मानिए कि एक डिस्प्यूट चल रहा है टू पार्टीज के बिटवीन और उसको वो सोल्व करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि किसी एक पर्सन को या किसी चीज को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये हमारा जो डिस्प्यूट है इसे सोल्व कराएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। और आप एग्जांपल के लिए रसिया और यूक्रेन को ले सकते हैं। अब रसिया और यूक्रेन चाहते हैं कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है वो सोल्व हो जाए। तो सपोज करो इन दोनों ने ही एग्री होकर इंडिया को ये कह दिया कि हाँ आप हमारा डिस्प्यूट सोल्व कराए, तो इंडिया इस चीज में क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेटर होगा। आर्बिट्रेटर, बिचौलिया, जो मध्यस्थ करवाए, बीच का रास्ता निकलवाए और डिस्प्यूट सोल्व कराए। नेक्स्ट,
वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। अब डेब्ट होता है कर्जा, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि वो पर्सन जो अनेबल हो अपने डेब्ट को पे करने में, अपने कर्जे को उतारने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं बैंक करप्ट। बैंक करप्ट। आप बैंक से याद कर लीजिए कि बैंक ने करप्ट कर लिया, पकड़ लिया, तो क्यों पकड़ लिया, कि उसके पास पैसा ही नहीं था, वो अपना कर्जा ही नहीं चुका पा रहा था, तो बैंक करप्ट, तो दिवालिया बोलते हैं हिंदी में। और बाकी आप याद कर सकते हैं बैंक करप्ट की। देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है जिस पर कर्जे का बहुत सारा बोझ है, वो उस कर्जे को नहीं चुका पा रहा, तो वो क्या कहलाएगा, बैंकरप्ट कहलाएगा। तो लिसन टू मी केयरफुली बच्चों, कि मैं इजी से इजी वे में बताना चाहता हूँ, और मैं हिंदी इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए भी, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ये अच्छे तरीके से याद हो सके और सभी आज आसानी से रिलेट कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग मीन्स दैट कि वो पर्सन जो स्पेलिंग्स में बैड होता है, जो गलत स्पेलिंग ज्यादातर लिखता है, मतलब स्पेलिंग उसको याद नहीं रह पाती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। एक पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश को खाता हो या फिर उस पर निर्भर रहता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैनिबल कहते हैं। कैनिबल वो पर्सन होता है जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, ह्यूमन मांस को खाता है, और उसे जो खाने के लिए मीट चाहिए, तो वो क्या होते हैं, उसे ह्यूमन का चाहिए, तो क्या कहलाएगा, नरभक्ष कहलाएगा। और इमेज से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज रिकवरी हेल्थ आफ्टर इलनेस मीन्स दैट एक ऐसा पर्सन जो हेल्थ से रिकवर कर रहा हो, और किससे, इलनेस से, मतलब उसकी हेल्थ रिकवरी पर हो, किससे, इलनेस से, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेलिसेंट। कॉन्वेलिसेंट कहेंगे, अच्छा होने वाला, मतलब सेहत में अच्छा होने वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। अब एक पर्सन जो कंप्लीट वर्ल्ड को ये कहता हो कि ये मेरा कंट्री है, मेरा संसार है, मतलब कंप्लीट वर्ल्ड को अपना घर कहता हो, जैसे हम हैं खुद, तो उसे बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटेंट। ठीक है बच्चों, तो कॉस्मोपॉलिटेंट क्या कहलाता है, कि पूरे देश को अपने कंट्री कहने वाला, या फिर अपना घर के पूरा संसार ही हमारा घर है, वो कहलाता है कॉस्मोपॉलिटेंट। अब मैं रिवाइज करा देता हूँ, आपको बस ध्यान से पढ़ना है, और यदि वीडियो को आगे बढ़ाना तो आगे बढ़ा कर देख सकते हैं, बट रिवाइज कर सकते हैं आप मेरे साथ। पहला क्या बताया गया, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड एक्सचेंज, एग्नोस्टिक। सेकंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी, एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, एनार्चिस्ट। Next, a person appointed by two parties to solve a dispute, arbitrator. Next, one who is unable to pay his debt, bankrupt. One who is bad in spelling, कैकोग्राफिस्ट, जो स्पेलिंग में गलत हो या फिर स्पेलिंग सही नहीं लिखता हो। One who feeds on human flesh, cannibal. One who is recovery health after illness, convalescent. ठीक है, यहाँ तक याद हुआ स्टूडेंट्स। और आगे क्या था, कॉस्मोपोलिटेंट, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा है आपको याद हुए होंगे, और आप इनके नोट्स बनाकर चलिए, अपने कॉपी में नोट्स करते चलिए, या फिर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर मिल जाएगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी वोकैब हो चाहे इंग्लिश में, आपके 18 प्लस का टारगेट हम आपको प्रोवाइड करा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हम कुछ भी करें। और याद रखना बच्चों, आप एक बार फेज 1 निकाल कर दिखाइए, उसके बाद जो भी ग्रुप डिस्कशन की चीजें है ना, जीडी तक, वो मेरी जिम्मेदारी होगी, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरी टीम हमारी आपके सिर्फ सिलेक्शन में लग जाएगी कि आपको जीडी किस तरीके से क्लियर कराना है। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स, मतलब एडवांसमेंट। एक पर्सन जो अपने ही बारे में सोचता हो या फिर अपने एडवांसमेंट के अपनी प्रोग्रेस चाहता हो, उसे बोलते हैं इगोइस्ट या फिर स्वार्थी, जो सिर्फ अपना अपना चाहता हो। तो इमेज के थ्रू आप जरूर रिलेट करें और याद कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए सेल्फ छोड़ रखा है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ दे और दूसरी कंट्री में रहने लगे, तो वो कहलाता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट। और एक होता है इमिग्रेंट। तो आई वाले का मतलब हो गया इन, मतलब कोई बाहर के देश से हमारे देश में आकर रहने वाला इमिग्रेंट कहलाएगा। कोई हमारे देश से बाहर रहने वाला दूसरी कंट्री में, वो एग्जिट कह सकते हैं, तो एमिग्रेंट कहलाएगा। याद हो जाएगा।
ठीक है। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मीन्स दैट एक ऐसा पर्सन जो पीना और खाना अच्छा लगता हो, ड्रिंकिंग टाइप है, शराब शराब टाइप में, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं, अच्छा खाने पीने वाला। और दोनों चीजों में कह सकते हैं हम, सही भी गलत भी, कि ईटिंग मतलब खाना पीना बहुत अच्छा लगता हो और पसंद करता हो कि खाने पीने में नए नए शौक हो, तो सब बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, एक ऐसा शख्स, पर्सन या फिर कुछ कोई भी हो सकता है जो फीमेल, जो वुमेन्स के वेलफेयर के लिए वर्क करता हो, और उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। फेमिनिस्ट, एफ से बन जाएगा फीमेल, तो फेमिनिस्ट ऐसा पर्सन जो वुमेन्स की वेलफेयर में वर्क करता हो। नेक्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक ऐसा पर्सन जो जस्टिस से भगता हो, या फिर भगोड़ा कह देते हैं, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गए, तो ये क्या है, ये है जो जस्टिस से भगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं फ्यूगिटिव। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूगिटिव। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस फ्यूगिटिव कहलाता है, भगोड़ा कहलाता है। नेक्स्ट, अ लवर ऑफ गुड फूड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अच्छा खाना पसंद करता हो और खाने का शौकीन हो, उसे हम बोलते हैं गोरमेंट। गोरमेंट मीन्स पेटू, हम अपनी भाषा में कहते हैं ना, अरे पेटू हो रहा तू तो, मतलब कितना खाता है, तो खाने का शौकीन, तो गोरमेंट कहलाता है। याद आया, याद हुआ। नेक्स्ट, अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, आप इस पर हंस सकते हैं और आपका फ्यूचर भी कुछ ऐसा होगा, देख सकते हैं, पहले ही घबरा सकते हैं। क्या, एक ऐसा पर्सन जो वाइफ के रूल्स पर चलता हो या फिर वाइफ के द्वारा चलाया जाता हो, उसे हम बोलते हैं हैन पैक्ड। हैन पैक्ड, तो पैक्ड तो ऐसे रहने दो, हैन का मतलब मुर्गी हो जाएगा, तो हैन पैक्ड कहलाएगा जोरू का गुलाम। अब कुछ भी हो, बट आपकी जॉब लग जाए, आप कितने भी पद पर हो, आपको गुलामी तो करनी होगी, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आप इस ट्रिक से बहुत जल्दी याद कर सकते हो। अब देखो, हैंडपैक्ड आपके याद हो गया कि हैंडपैक्ड कौन सा होता है, कि वो हस्बैंड जो वाइफ के इशारों पर वर्क करता हो। वन हु प्रिटेंड टू समबडी एज मीन्स दैट कि एक ऐसा पर्सन जो कुछ और दिखाता हो, जैसे हम कहते हैं कि शेर की खाल में गिदड़ा, है ना, ये कहाँ से आया, ये आया पाखंडी, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या, इम्पोस्टर। अब पोस्टर तो याद रखो कि पोस्टर क्या होता है, मतलब नकाब या फिर पोस्टर, अपना इमेज वगैरह होगी, और इम्पोस्टर मतलब नकली पोस्टर कह सकते हैं। तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, मतलब जो कुछ और दिखाता हो और रियल में कुछ और हो, तो पाखंडी कहलाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बना हमारा, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, एक ऐसा पर्सन जो खुद को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बच्चों उसे भी कह सकते हैं साई, मतलब एक ऐसे गर्ल कह सकते हैं या बॉय कह सकते हैं जो दूसरों के सामने अपनी एक्सप्रेशन शो ना कर पाता, अकेले अकेला बैठ रहता, शर्माता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। तो बच्चों मैं ना आपकी उसके लिए कि हाँ आपकी सुविधा हो जाएगी, आपको याद करने में आसानी होगी, तो कितने हिंदी मीनिंग भी आपको प्रोवाइड कराया, इमेज भी प्रोवाइड कराई है, उसके बाद वर्ड भी है, तो आप एक ही वर्ड को कितने अच्छे तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इन्हें जरूर याद करें, फॉलो करें, और वोकेबुलरी हमारी इस चैनल पर आती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना एक भी नोटिफिकेशन छोटी तो आप पीछे रह जाओगे और बच्चों से। नेक्स्ट है हमारा, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मीन्स एक ऐसा पर्सन जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जर्नी करता रहता हो, घूमता रहता हो, उसे हम कहते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट, एक ऐसा पर्सन जो भ्रमण करता हो, भ्रमण बोलते हैं भाई, यहाँ रहे 10 दिन दूसरी जगह रहे फिर आगे बढ़ गए, तो वो कहलाता है इटिनरेंट। तो रेंट, रेंट से याद कर सकते हैं कि इतने रेंट पर रह सकते हैं, तो रेंट पर रहने वाला, इटिनरेंट प्लेस टू प्लेस घूमने वाला। नेक्स्ट है लवर ऑफ सेल्फ नार्सिसिस्ट, एक तो इगोइस्ट आया था जो अपने बारे में प्रोग्रेस कर रहा था, बट ये नार्सिसिस्ट मतलब अपने आप से प्यार करता है, हाँ खुद को ही अच्छा देखता है, खुद को ही बढ़िया चाहता है, खुद से ही प्यार होता है, फोटो वगैरह खींच लेना, तो लड़कियां गर्ल्स ज्यादा करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी इमेज है और याद कर सकते हो नार्सिसिस्ट। तो एक ऐसा पर्सन जो खुद को प्यार करता हो, खुद को लव करता हो। अब हम रिवाइज करें बच्चों, यस चलिए बताइए, लास्ट हमने कहाँ तक याद कर लिया था, हमने देख लिया था कॉस्मोपॉलिटन तक। नेक्स्ट आया अ लवर ऑफ वन सेल्फ एंड वंस एडवांसमेंट, तो इगोइस्ट आया था स्वार्थी, मतलब ये खुद का भला चाहता है। और हमारा अभी आगे चल के जो ये आया था नार्सिसिस्ट, वो खुद से प्यार करता है। नेक्स्ट
A person who leaves his country to settle another country, emigrant. One who is for pleasure to of eating and drinking, epicure. क्योर से याद कर लो कि एपी, एपी मतलब पीना, तो पीना खाना, ईटिंग आ जाएगा। वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट, एफ से फेमिनिस्ट। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, फ्यूगिटिव, भगोड़ा। अ लवर ऑफ गुड फूड, गुड फूड का लवर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब कह सकते हैं पेट निकल रहा है ना, गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, हैंडपैक्ड, जोरू का गुलाम। नेक्स्ट, वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी, जो दूसरों को मतलब दूसरों की तरफ प्रतीत होता हो या फिर पाखंडी करता हो, तो इम्पोस्टर कहलाएगा। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इंट्रोवर्ट। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इटिनेरेंट, रेंट से याद हो जाएगा। लवर ऑफ सेल्फ, नार्सिसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक आपके रिवीजन भी हो गया। अब देखिए साथ ही साथ मैं आपको रिवीजन भी कराता हुआ जा रहा हूँ ताकि आपको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हमारा, वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, मींस दैट एक ऐसा पर्सन जो इनएक्सपीरियंस हो, उसे नया नया हो किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, तो उसे बोलते हैं नो वॉइस। तो नो वॉइस को नो वॉइस से याद कर लीजिए कि जिसके पास जुबान ना, जुबान नहीं है इसका मतलब उसके पास कोई सलाह नहीं है, और जिसके पास आइडिया नहीं है इसका मतलब है उसके पास एक्सपीरियंस कम है। तो नो वॉइस, नो सीखिया। तो वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, नो वॉइस। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा पर्सन जो कॉइन्स को कलेक्ट करना पसंद करता हो, अच्छा लगता हो, और बहुत अलग अलग तरीके के वो कॉइन्स कलेक्ट करता हो एक बॉक्स में, कभी 10 साल पुराना, कभी 100 साल पुराना, कभी 1000 साल पुराना, तो वो क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो स्पेलिंग याद करना, और ये तो नंबर से याद हो जाएगा, नंबर, और नंबर क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं, तो कॉइन्स इज इक्वल टू नंबर, और न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मींस एक ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज की एक पॉजिटिव चीज देखता हो, अच्छी चीज देखता हो, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। आप ऑप्टिमिस्ट से ऑप्टिक्स याद कर लीजिए। ऑप्टिक्स क्या होता है, ब्राइट, ब्राइट का मतलब अच्छी चीज देखने वाला। तो जो अपनी मतलब जो डार्क साइड देखे तो वो तो पेसिमिस्ट होता है, और जो ब्राइट साइड देखे वो ऑप्टिमिस्ट होता है, तो आशावादी, हर चीज में मतलब फायदा देखने वाला, अच्छी चीज देखने वाला। नेक्स्ट, वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट, एक ऐसा बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया हो, देखिए इमेज में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ कहते हैं हिंदी में। तो अनाथ क्या कहलाता, ऑर्फन कहलाता, ऑर्फन। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो या बोलता हो, वो कहलाता है पोलीग्लोट। पोलीग्लोट, तो पोली से आप याद रखोगे मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, और ग्लोट का मतलब बोलने वाला, गले से बोलने वाला, तो पोलीग्लोट बहुभाषी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन फील्स प्लेजर बाय हंटिंग अदर्स, मींस ये क्या होता है कि दूसरे को दुख देकर खुद हंसता है। आपने ऐसा विलन टाइप में देखा होगा किसी हिंदी मूवी में कि वो दूसरों को वो दुख दे रहा है और खुद हंस रहा है, तो उसे कहते हैं सैडिस्ट। दूसरे के दुख में हंसने वाला, खुश होने वाला आपके रिश्तेदार, एक बार आप सिलेक्शन लेकर देखिए, फिर देखिए आपके मतलब सुख में दुखी हो रहे हैं, लेकिन वहीं आपको दुख होने लगे, फेल हो जाओ, तो अंदर से उन्हें खुशी होगी, तो उसे क्या कहते हैं, सैडिस्ट। कि सैड हिस्ट्री बनना है बस, है ना। नेक्स्ट, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो डेली सुबह शाम पीने का शौकीन हो, और पीता पीता ज्यादा हो, बस ड्रिंक करता हो, मतलब शराब पीता हो, उसे हम बोलते हैं टॉपर। डबल पी मतलब क्या है, एक पी, मतलब टॉपर तो होता है जो मेन लिस्ट में टॉप किए रहता है, तो एक पी चला गया, तो टॉपर का अगर एक पी चला गया तो वो पीने लग जाएगा, है ना, ऐसे याद कर सकते हो टॉपर। या फिर शॉर्ट, शॉर्ट जो आदतन शराबी हो। तो आप देख सकते हो इमेज, है ना, पिक्चर कितनी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट है, अ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मींस कि डिफिकल्ट वर्ड को बोलने वाला या फिर बोलने कला को क्या कहते हैं, वर्बोस कहते हैं, वाचाल, बोलना। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु ऑफर्स वन सर्विस, मींस के कोई दूसरों को अपनी सर्विस ऐसे ही प्रोवाइड कराए, उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर।
वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो स्वेच्छा से खुद ही कहते हैं कि हम आपकी सेवा में लगेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे या कुछ भी वर्क करेंगे, तो उन्हें बोलते हैं स्वयं सेवक। जैसे आरएसएस है, तो आरएसएस भी क्या स्वयं सेवक है, ये खुद ही कहते हैं कि हाँ हम जो वेलफेयर है ह्यूमन बींग्स का या फिर देश का उसके उसके हित में हम लगेंगे, तो ऐसा बोलते हैं वॉलंटियर। ठीक है बच्चों, अब हम रिवाइज करते हैं ध्यान से। लास्ट हमने कहाँ तक छोड़ा था, मुझे याद दिलाना। चलिए, अच्छा इटिनेरेंट हो गया था, भ्रमण करने वाला। नार्सिसिस्ट हो गया था। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, नोवाइज। नेक्स्ट वन हु कलेक्ट्स कॉइन, नुमिस्मेटिस्ट। नेक्स्ट अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, जो अच्छी चीज देखता हो लाइफ की। वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट, जिसने अपने घर वाले खो दिए हो, पेरेंट्स खो दिए हो। ऑर्फन, अनाथ हो जाता है, अनाथ कहलाता है। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट अ पर्सन फील्स प्लेजर बाय हंटिंग अदर, जो दूसरों के दुख में खुश रहता हो, सैडिस्ट। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, मतलब जो डेली पीता हो, उसे टॉपर बोलते हैं या फिर शॉर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, वर्बोज। नेक्स्ट है वन हु इज ऑफर्स वन सर्विस, वॉलंटियर। याद रखना बच्चों, यदि आपको इसकी यहाँ तक हमारी क्लास खत्म होती है और इसके बाद यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको एक मेंटरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आप नेक्स्ट एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं, आपको कुछ भी गाइडेंस हो, चाहे एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए, एक ऐसे चाहिए कि मेंटरशिप दे कोई, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं खुद आपको मॉनिटर कर रहा हूँ। डेली आपको टेस्ट दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा सीट दी जाती है, जहां से आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन लेने के एक आसार हैं। याद रखना बच्चों, हर अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और इसी शिद्दत से आपको तैयारी करनी चाहिए। यदि वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो मान लीजिए ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है और इसमें ही आपको सिलेक्शन चाहिए। और जितनी भी आपको मेरिट है ना, तो वो छोड़िए, आपको 40 प्लस का टारगेट बनाना। रिटर्न में आपको 40 प्लस चाहिए, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या वाई। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी हमारी इंग्लिश। यदि आपके इंग्लिश में 18 प्लस नंबर आते हैं तो मानकर चलिए आप आसानी से फाइनल कट ऑफ तक सरवाइव कर जाओगे और फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा जरूर। तो हम सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लासेस आपको और मिले। और कुछ भी डाउट हो आपका, किसी भी बेसिस पे आपको क्लास चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसके बेस पर क्लास लेकर आऊंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।